हे एवरीवन। इस वीडियो में अपना मेडिवल हिस्ट्री का फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने बाबर की डेथ पे छोड़ दिया था। ठीक है, तो जो बाबर की टॉम्ब है वो बनाई गई थी। पहले काबुल में आराम बाग बना दिया गया और वहाँ उनकी टॉम्ब बना दी उनके बेटे हुमायूं ने। ठीक है, बट उसके बाद उनकी टॉम्ब को शिफ्ट किया गया। सॉरी, पहले आगरा में आराम बाग बना दिया गया, फिर उनकी टॉम्ब को शिफ्ट कर दिया गया काबुल, और काबुल में आराम बाग बना दिया गया और वहाँ उनकी टॉम्ब बना दी गई। ठीक है, फिर हुमायूं का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। हुमायूं जो रूल करते हैं वो करते हैं 1530 में बाबर की डेथ हो गई। 1530 से 1540 तक रूल करते हैं। ठीक है, और 1530 से 1540 के बीच में क्या क्या होता है वो देखते हैं। 1530, हाँ, अब जो बंगाल के राजा होते हैं ना वो होते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह अटैक करने की प्लानिंग करते हैं किसके पास, रानी कर्णावती के ऊपर अटैक करने की ट्राई करते हैं, जो राणा संगा की विडो होती हैं। ठीक है, तो कर्णावती हुमायूं को राखी भेजती है ताकि वो उनकी हेल्प करे। हुमायूं एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ठीक है, बट फिर उन्हें ना कोई बोल देता है कि तुम मुस्लिम होके मुस्लिम के अगेंस्ट लड़ोगे फॉर अ हिंदू। ठीक है, हिंदू वुमेन कर्णावती। तो फिर वो कहता है कि नहीं, बात तो सही है, तो वो नहीं लड़ता। ठीक है, उसके बाद फिर बहादुर शाह अटैक कर देता है कर्णावती पे। तो कर्णावती की जो दाई होती है ना, वो उनका बेटा होता है विक्रमादित्य, उनको लेके चली जाती है और उनकी जगह अपना बेटा रख देती है, पन्ना दाई। ठीक है, जो कर्णावती थी वो और काफ़ी सारी और लेडीज़ भी जौहर कमिट कर लेती हैं। ठीक है, फिर ये होता है। उसके बाद होती है हमारी बैटल ऑफ धुर्रा 1532 में, हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में। ठीक है, हुमायूं बहादुर शाह को इसमें मार देता है और फिर जो बंगाल होता है ना वो खाली पड़ जाता है। ठीक है, मतलब कोई रूल कुछ नहीं, तो इक्ता में डिवाइड हो जाता है। जो एक इक्तादार था, एक था सीनियर इक्तादार, एक था जूनियर इक्तादार। जो जूनियर इक्तादार था उसकी डेथ हो जाती है, आगे को उसका बेटा फरीद वो उनकी पोजीशन ले लेता है। ठीक है, फिर एक बार वो जंगल में थे तो जो सीनियर इक्तादार था उन पे अटैक होता है शेर का, और जो जूनियर इक़्तिदार था ना वो उसने सेव कर लेता है। ठीक है, शेर से, फरीद सेव कर लेता है सीनियर इक़्तिदार को शेर से। इसीलिए जो सीनियर इक़्तिदार था वो उसे उन्हें नाम देता है शेर शाह सूरी का। ठीक है, अब सेकंड बैटल होती है बैटल ऑफ चौसा। किस किस के बीच में, 1538 से लेके 1539 में होती है। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। इसमें शेर शाह सूरी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और हुमायूं को भागना पड़ता है। ठीक है, 1539 में 9 से 40 के बीच में होती है हमारी बैटल ऑफ बिलीग्राम, जो किसके बीच में होती है, हुमायूं के बीच में और शेर शाह सूरी के बीच में। अगेन हुमायूं को भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, वो पानी में कूद देते हैं अमरकोट में। ठीक है, और डाइव करते हुए पहुंच जाते हैं कहाँ, राजा जो वीर साल थे अमरकोट के, उनके पास वो पहुंच जाते हैं। सॉरी, वो पानी में डाइव करते हैं और अमरकोट पहुंचते हैं जहाँ के राजा होते हैं राजा वीर साल। वो उन्हें शरण दे देते हैं, शेल्टर दे देते हैं। ठीक है, ये जो हमने 3 बैटल्स पढ़ी, बैटल ऑफ धुर्रा, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिलीग्राम, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। डी से आपने अपोजिट जाना है, डी फिर आता है सी फिर आता है बी। डी से दुर्रा, सी से चौसा और बी से बिलीग्राम। इससे ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि पहले कौन सी बैटल हुई थी फिर कौन सी हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो वीर साल होते हैं वो उन्हें शरण दे देते हैं। थोड़े टाइम वो वहाँ रहते हैं तो उनका अफेयर चल पड़ता है, हुमायूं का अफेयर चल पड़ता है हमीदा बानो बेगम के साथ। ठीक है, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जिस वजह से जो वीर साल है वो हुमायूं को कहते हैं कि अब तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। तो वो कर लेते हैं शादी, पर शादी करने के बाद ना वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार, उन्हें ना फिर से मतलब अपना जो सीखना है शस्त्र विद्या वो फिर से सीखनी है। तो वो क्या करता है, 1542 से लेके 1554 एडी तक ईरान में रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे सीखते हैं दोबारा से। वहाँ उन्हें एक आर्मी कमांडर मिलता है बैरम खान। 1555 में हुमायूं वापस दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली पे रूल करते हैं। ठीक है, अब 1540 से लेके 1545 तक दिल्ली पे शेर शाह सूरी राज कर रहे थे। ठीक है, शेर शाह सूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं जीटी रोड का, वो कॉन्सेप्ट लाते हैं कबूलियत का। ठीक है, जीटी रोड तो हमें पता है क्या है। कबूलियत का मतलब था कि लैंड को लीज पे देना। ठीक है, उसके बाद शेर शाह सूरी की डेथ कैसे होती है, वो कलिंजर फोर्ट पे अटैक कर देते हैं। कलिंजर फोर्ट को वरदान मिल रखा था कि मतलब उस पर कभी भी कोई अटैक नहीं कर पाता, तो वो कर देते हैं, तो इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उनकी टॉम्ब बनाई जाती है शेर शाह सूरी की सासाराम बिहार में। ठीक,
अम, इसको भी याद रखने का छोटा सा तरीका कि जैसे जब उनकी डेथ होती है ना, तो डेथ होते टाइम सांस तो निकलती ही है, ठीक है। तो मतलब सांस सांस में राम का नाम, तो उससे हो जाएगा सासा राम। ठीक, बिहार। 1555 में आगे हुमायूं दिल्ली, ठीक है। शेरशाह सूरी ने एक लाइब्रेरी बनाई होती है, शेर ए मंडल, उसका नाम चेंज कर देते हैं, दीन ए पनाह रख देते हैं, हुमायूं, ठीक है। उसके बाद वो अपने बेटे जलाल के लिए एक वो बनवाते हैं, महल बनवाते हैं बहुत अच्छा, ठीक है। उनके जो हमीदा बानो बेगम थी, उनका जो बेटा हुआ उसका नाम जलाल रखा था, ठीक है। अब बट हुमायूं की डेथ हो जाती है सीढ़ियों से गिरकर, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो हुमायूं की टॉम कहाँ बनेगी, जहाँ वो रहते हैं दिल्ली में ही, 1556 में वो डेथ हो जाती है। अब जो उनके आर्मी कमांडर थे ना, बैरम खान, वो जाते हैं राजा वीर साल के पास कि अब दिल्ली पे राज कौन करेगा, जलाल करेगा, ठीक है। तो वो जलाल को लेके आते हैं। जब वो लेके आ रहे होते हैं तो रास्ते में वो कालानौर, गुरदासपुर, इस जगह पे ना वो वहाँ पे जलाल का कोरोनेशन कर देते हैं, मतलब डिक्लेयर कर देते हैं कि वही राजा बनेगा, ठीक है। जब ये डिक्लेयर करते हैं तो वो उनका नाम रख देते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद फिर जब वो फिर से थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो हरियाणा में पानीपत में जो हिंदू राजा हेमू थे, उनसे उनकी लड़ाई होती है, ठीक है। जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ हल्दी घाट, सॉरी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, 1556 में हुई। किसके बीच में, बैरम खान और हेमू। बैरम खान किसके बिहाफ पे लड़ रहे थे, जलालुद्दीन मोहम्मद, मतलब जलाल अकबर के बिहाफ पे लड़ रहे थे, ठीक है। ये होता है। उसके बाद फिर धोखे से वो हेमू को मार देते हैं, हेमू हार जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे दिल्ली पहुंचते हैं लोग कहते हैं कि हमारा फरिश्ता आ गया, फरिश्ता का मतलब अकबर, ठीक है, इसीलिए उनका नाम पड़ता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक। अब चलो बैठ गई गद्दी पे, ठीक है। अब जो 15, उनकी ना उम्र काफ़ी कम थी उस टाइम पे, 14 ईयर्स के थे वो। तो 1540 से 1560 से लेके 1555 से लेके 1560 तक, ये जो 4 साल हैं, ठीक है, इस पे मतलब एक तरीके से बैरम खान ही सब कुछ चला रहे थे, क्योंकि जलाल छोटे थे अभी, ठीक है, राजा वो थे, जलाल थे, पर चला सब कुछ बैरम खान रहे थे, ठीक है। तो चलता रहता है सब कुछ। जो अकबर होता है वो अपना पहला उद्देश्य रखता है कि वो हिंदुओं की लड़कियों से ही शादी करेगा, ठीक है। 396 वाइफ्स होती हैं उनकी, और मोस्टली हिंदू ही होती है, ठीक है। तो उनका फर्स्ट टारगेट कौन था, जो राजा उदय सिंह थे, ठीक है, राणा संगा के बेटे। राणा उदय सिंह की एक बेटा था प्रताप सिंह, और दो बेटियां थी। दो बेटियों में से बड़ी वाली थी चांद, था उनका नाम, उनका फर्स्ट टारगेट वो था। बट जो प्रताप सिंह होता है वो उन्हें उनके नज़दीक नहीं आने देता, जिस वजह से उन्हें उनसे मतलब अपना ध्यान वो करना पड़ता है कि चलो ठीक है, इसे छोड़ो। तो फिर अब उनका दूसरा जो टारगेट होता है वो होता है जोधपुर के जो राजा होते हैं, उनकी बेटी जोधाबाई, जिसका रियल नेम था हरकाबाई, हम बोलते हैं जोधा, ठीक है। वो टारगेट होता है इनका। जोधा मान जाती शादी के लिए, वो कंडीशन रखती है कि पर मुझे तुम्हारे महल के अंदर अपने कृष्णा का मंदिर चाहिए। वो कहते ठीक है, मंदिर बनवा देंगे, ठीक है। बदले में वो मान सिंह को मान लेते हैं। जो मान सिंह होता है उनको वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वो प्रताप सिंह का बहुत अच्छा फ्रेंड था, और वो उसकी सारी टेक्निक्स जानता था, ठीक है। तो वो चाहता था कि वो प्रताप सिंह से बदला लेगा, इसीलिए वो मान सिंह को मांग लेते हैं बदले में, ठीक है। टाइम आगे बढ़ता जाता है। अकबर कुछ कॉन्सेप्ट लाता है 1560 में। जो अकबर था वो ऑफिशियली मतलब राजा बना, सब कुछ सारे डिसीजन अकबर के हाथ में आए। 1561 में अफ़गान के का जो आर्मी कमांडर था बाज बहादुर, उसको अकबर ने डिफीट किया, ठीक है। 1563 में हरकाबाई से शादी हुई, ठीक है। 1564 में अकबर ने पिलग्रिमेज जो टैक्स था उसको माफ़ कर दिया। 1565 में अकबर ने जजिया टैक्स माफ़ कर दिया, ठीक है। इसके लिए ना एक छोटी सी ट्रिक है कैसे आप याद रख सकते हो। मतलब जो राजा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। तो राजा 1560 में अकबर राजा बना, 1561 में बाज बहादुर को हराया, 1562 में अगर बहादुर होगा तो उसे लड़की मिल जाएगी, उसकी हरकाबाई से शादी हो गई।
1560 अब हरकवाई बोलती है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो 1563 में आ जाएगा पिलग्रिमेज टैक्स, 1564 में आ जाएगा जजिया टैक्स। ठीक है। अब 1-2 साल बीत गए। अब खुद सोचो कि 64 के बाद एक कहाँ आएगा, 1571 में। तो मतलब 1571 में देखो 1-2 साल बीत गए, 1571 1572। तो जो अकबर था ना, मतलब वो मैन था, तो उसे लगता है कि मैंने अब अपनी वाइफ पे विजय हासिल कर ली। ठीक है। तो मैन था वो, तो 1571 में हो जाएगा मनसबदारी सिस्टम। 1572 में फतेहपुर सिकरी पे उन्होंने विजय हासिल करी थी। ठीक है। जब हरका बाई ने ये सुना तो वो कहती आई सी कि अब मैं इन होने का नाटक करूँगी, तो सारा काम इसे करना पड़ेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जोधा ने क्या बोला, आई से हो जाएगा। उन्होंने शुरू करवाया था इबादत खाना। कब शुरू करवाया, 1580 में। ठीक है। इबादत खाना मतलब एक हॉल बड़ा सा, जहाँ पे हर धर्म के लोग मिलके प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है। सी से मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आने लगे थे। कब, ये जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सी अब मैं इल होने का नाटक करूँगी। इल से हो जाएगा दीन ए इल्लाही। 1583 में अकबर ने रिलीजन स्टार्ट किया था, जिसका पहला और लास्ट फॉलोअर कौन था, बिरबल, जिनका नाम था महेश दास। ठीक है। उसके बाद अगर इल होने का नाटक करूँगी तो सारा काम इल ही करना पड़ेगा, उससे ये क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। फिट से हो जाएगा रा फिच। ठीक है। 1585 में फर्स्ट टाइम आए थे और टोबैको का प्रस्ताव उन्होंने अकबर के सामने रखा था, बट अकबर ने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, आप इंडिया में टोबैको नहीं ग्रो कर सकते। ठीक है। तो ये सब कुछ था अकबर के बारे में। उसके बाद आ जाता है, हाँ, अकबर की प्रताप सिंह के साथ बैटल होती है, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो एक्चुअल में मान सिंह और प्रताप सिंह लड़ते हैं, बट मान सिंह किसकी सपोर्ट में था, अकबर की सपोर्ट में था। ठीक है। तो इसमें जो प्रताप सिंह होते हैं उन्हें लग जाती है, उनके घोड़ा होता है एक चेतक। ठीक है। उसे बुलेट लग जाती है, बट वो अकबर को बचाने के लिए 20 फुट का नाला क्रॉस कर देता है और खाई में जंप कर देता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो 3 दिन बाद जब प्रताप सिंह को होश आता है, तो वो चेतक उस वहाँ पे जहाँ उनका घोड़ा की डेथ हुई थी, वहाँ पे वो मंदिर बनवाते हैं उसका। ठीक है। तो ये है सब कुछ अकबर के बारे में। हाँ, अकबर ने शुरू करवाया झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या है, मतलब बाहर आके लोगों को वेव करना, डैट इज़ झरोखा दर्शन। ठीक है। बाकी मोस्टली हमने पढ़ लिया है। अब आगे को अकबर का बेटा देखते हैं। ठीक है। अकबर का बेटा सलीम था। ठीक है। बचपन का नाम था उनका शेखू। शेखू कौन थे, एक बाबा था शेख सलीम करके, उन्होंने अकबर को कहा था कि तू प्रताप से डायरेक्टली मत लड़ियो कभी भी, वरना तेरी हमेशा हार होगी और तुझे मौत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस बाबा के नाम पे जो सलीम था, उनका बचपन का नाम शेखू रखा गया था। उसके बाद सलीम जब राजा बनते हैं तो अपना नेम चेंज करवा देते हैं। नेम होता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है जहांगीर का रूल। 1605 से लेके 1628 तक जो जहांगीर है वो रूल करते हैं। 1556 से लेके 1605 तक अकबर रूल करता है। ठीक है। अब पहुँच गए हम जहांगीर के रूल। अकबर की जो टॉम है वो बनाई गई थी सिकंदराबाद में। जो जहांगीर था ना, मतलब ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसके टाइम में टोबैको इंडिया में आया था, ग्रो किया गया था, मतलब। ठीक है। अकबर के टाइम में आया था। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन अगर पूछा गया कि किसके टाइम में टोबैको इंडिया में आया था, तो डैट वाज अकबर। बट जब ग्रो करने की परमिशन थी तो डैट वाज जहांगीर। ठीक है। तो 2 पर्सन आए थे जो राव फिच के सक्सेसर थे। एक था थॉमस रॉय और एक था हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। इन्होंने प्रस्ताव रखा जहांगीर के सामने, जहांगीर ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। जहांगीर मोस्ट ऑफ द टाइम नशे में रहता था, तो जो उनकी वाइफ थी नूरजहां, उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया बादशाह बेगम, जिसका मतलब था कि उनकी परमिशन के बिना, उनकी स्टैंप के बिना कोई भी ट्रिटी जो ट्रिटी है वो एक्सेप्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है। उनकी स्टैंप रिक्वायर्ड है। तो उनकी जो वाइफ थी नूरजहां, उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर किया, बादशाह बेगम।
उनकी जो वाइफ़ थी उन्हें ही टाइटल मिला था लाइट ऑफ़ द वर्ल्ड का। और उनकी जो मदर थी, वाइफ़ की मदर, नूरजहाँ की मदर असमत बेगम, उन्होंने डिस्कवर किया था रोज़ परफ्यूम, ठीक है? और जो जहांगीर था ना, उसके टाइम पे जो करप्शन थी वो अपनी जेनिथ पे थी। उसको कर्टेल करने के लिए उसने क्या शुरू शुरू करवाया, चेन ऑफ जस्टिस, ठीक है? मतलब सोने का चेन पूरी, और उसमें सोने के घुंघरू दिल्ली से लेके आगरा तक, कि अगर किसी को भी लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो उसे छनकाए ताकि मेरे कानों तक आवाज़ आए, ठीक है? ऑब्वियसली इट वाज अ स्टूपिड आइडिया। 4-5 सालों बाद ब्रिटिशर्स ने उसे निकाल दिया और नीलाम कर दिया। जो भी ऑक्शन से पैसा आया वो ब्रिटेन भेज दिया, ठीक है? जहांगीर की जो टॉम है वो बनाई गई लाहौर में, ठीक है? कैसे याद रखना है, जहांगीर, जहाँ गिरा लहू, ठीक है? जहाँ गिरा लहू, तो लहू से लाहौर। उसके बाद आता है शाहजहाँ। 1528 से लेके, सॉरी 1628 से लेके 1658 तक, ठीक है? जो जहांगीर था वो भी वाइन में, विमेन में, म्यूज़िक में, इसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड रहता था। 79 वाइफ्स थी उसमें उसकी, उनमें से जो मेन थी वो थी मुमताज़ बेगम, जिसका 19th सन को बर्थ देते टाइम डेथ हो गई थी, ठीक है? उसके बाद उसने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए बनाया मुमताज़ महल, जिसे बाद में नाम दिया गया ताज महल का। 1635 में बनना शुरू हुआ था ये, और 1651 में बन के तैयार हुआ था। जो इसके मेन आर्किटेक्चर थे वो थे, सॉरी, जो इनके मेन टॉम्ब डिज़ाइनर थे, ठीक है? जहाँ पे इनकी वाइफ की टॉम्ब बनाई गई, उसके जो मेन टॉम्ब डिज़ाइनर थे वो थे बादल खान, और उनके असिस्टेंट थे उस्ताद ईसा खान, ठीक है? जो उसकी अदर वाइफ्स थी उसके लिए भी, जो जहांगीर था, उन्होंने बनाया कश्मीर कली वाटिका और बनाया चांदनी चौक बाजार। 436 सन थे इसके, उसमें से जो 4 मेन थे, पहला था दारा शिकन, ठीक है? दूसरा था स्नूजा, तीसरा था मुराद, और चौथा था औरंगज़ेब। उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग इसने सबको मतलब लैंड दिया, एरिया दिया। जो दारा शिकन था उसको दिया गया दिल्ली, जो स्नूजा था उसको दिया गया बंगाल, और जो मुराद था उसको दिया गया गुजरात, और औरंगज़ेब को दिया गया डेक्कन प्लेटू, ठीक है? बट औरंगज़ेब चाहता था कि उसे ही सारा मिले, तो उसने अपने 3 भाइयों को मार दिया। और जिस लड़ाई में इसने मारा उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ धर्मट एंड समूगढ़। इस बैटल में उसने अपने तीनों भाइयों को मार दिया, ठीक है? इसके बाद शुरू हो जाता है रूल किसका, औरंगज़ेब का। 1658 से लेके 1707 AD तक, ठीक है? जो औरंगज़ेब था उसने खुद को डिक्लेयर कर दिया था जिंदा पीर, ठीक है? जो औरंगज़ेब था उसने भी बनवाया था एक और ताजमहल, मतलब बोलते हैं कि सेकंड ताजमहल बनवाया उसने। कहाँ पे, औरंगाबाद में, जिसका नाम था बीबी का मकबरा। औरंगज़ेब ने बैन करवा दिया था ज़रोखा दर्शन, जो अकबर ने शुरू किया। औरंगज़ेब ने स्टार्ट किया था राहदारी टैक्स, मतलब अगर आपको रास्ते पे चलना है तो टैक्स देना पड़ेगा। पंडारी टैक्स, मतलब अगर आपके पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? जो औरंगज़ेब है उसी ने ही एग्जीक्यूशन किया था गुरु तेग बहादुर जी का, जिनका गुरुद्वारा साहिब भी बना फिर दिल्ली में, ठीक है? श्री शीशगंज बोलते हैं कि जहाँ पे उनका शीश काटा गया, दैट प्लेस इज कॉल्ड श्री शीशगंज, ठीक है? 7 डेज के लिए कलर कोड, ड्रेस कलर कोड, किस दिन किस कलर के कपड़े डालने, दैट वाज डिसाइडेड बाय औरंगज़ेब, ठीक है? और उस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था, ठीक है? उसके बाद इसने इंटरकास्ट मैरिजेस को बैन करवा दिया, ठीक है? उसकी परमिशन के बिना सोशल गैदरिंग्स नहीं हो सकती, ये औरंगज़ेब ने कहा। जो नौराज का फेस्टिवल था ना, जो पर्शियन लोग मनाते थे, बलबन ने स्टार्ट किया था कि जो नौराज का फेस्टिवल है पर्शियन लोग मनाएंगे अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। इसने उस चीज़ को मना कर दिया, नौराज को चेंज कर दिया नवराज में, और कहा कि न्यू ईयर पे सिर्फ मुस्लिम कोर्ट में, ठीक है, जो मुस्लिम राज्य है उसमें नाच गाना होगा, ठीक है? उसके बाद औरंगज़ेब जब बेड पे थे, तो मतलब डेथ से पहले 93 डेज तक वो बेड पे रहे, तो उनके जो लास्ट वर्ड्स थे वो थे वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह, ठीक है? औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 AD में,
और उनकी टॉम है वो बनाई जाती है दौलता बाद में। और औरंगज़ेब के साथ ही जो हमारा मुग़ल एम्पायर है वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कुछ आते हैं लेटर मुगल्स, बट वो फिर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, वो हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।